आपकी कई समस्याएं तब हल होती हैं जब आप परमेश्वर को अगुवाई करने देते हो, यानी अपने आप को परमेश्वर को चलाने देते हो। आप कहते हो परमेश्वर मेरी टूटती शादी को बचा ले, लेकिन वो कहता है पहले मुझे अपना हाथ दो। आप कहते हो परमेश्वर मुझे इस बीमारी से छुड़ा ले, लेकिन वो कहता है पहले मुझे अपना हाथ दो। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। पढ़िए फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 6 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर जो काम करते हैं उसे पूरा करते हैं। काम को पूरा किए बिना परमेश्वर आराम नहीं करते, और परमेश्वर उस काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो भी काम करते हैं उस काम को स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर करते हैं, और कई बार एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में काफी गैप हो जाता है, और उस गैप के कारण आप घबराने लगते हो। हालेलुया। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गैप हो जाता है, और उस गैप के कारण आप क्या हो जाते हो? घबराने लगते हो। पर आपको बताऊं, यह गैप और कुछ नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच का गैप है। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है ना। आप एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में खड़े हो, जिसे हम बरामदा कहते हैं। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दो दरवाजों के बीच में खड़े हो। हालेलुया। आप दो दरवाजों के बीच में खड़े हो। हालेलुया। अब दो दरवाजों के बीच में खड़े हो। जब लोग आकर आपको पूछें, आपको नीचा दिखाने के लिए आपको पूछें, हाँ जिंदगी में क्या चल रहा है, कुछ अचीव किया नहीं किया, तो उनको बोलना, निराश होना नहीं, उनको उत्साहित होकर बोलना कि मैं बरामदे में खड़ा हूं और जल्दी द्वार पर पहुंचूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं जल्दी द्वार पर पहुंचूंगा। आपको बताऊं, परमेश्वर चाहते हैं, है ना, कि आप बरामदे में धन्यवाद करने वाले बने, क्योंकि दरवाजे को देखकर दरवाजे तक पहुंचकर धन्यवाद करने वाले बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप बरामदे के बीच में धन्यवाद करने वाले बने, क्योंकि जब आप बरामदे में, उस बीच में आप जब धन्यवाद करते हैं, तब परमेश्वर दरवाजे तक आपको पहुंचाने के काम को पूरा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो एक अंधे के जीवन से परमेश्वर के स्टेप बाय स्टेप कामों को बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह के सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पहला स्टेप है दर्शन। पहला स्टेप है दर्शन, विजन। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 22। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 22। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसने उससे विनती की उसे छुए। आमीन। हालेलुया। तो यीशु बैतसैदा में आया और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और विनती करके कहने लगे कि वो उसे छुए। हालेलुया। आप कह सकते हो कि यह कहानी मेरे जीवन से नहीं मिलती, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं। पर आपको बताऊं, इसका अंधापन आत्मिक अंधेपन को दिखाता है। इसका अंधापन जीवन में दर्शन ना होने को दिखाता है। इसका अंधापन किसी ने आपका दर्शन चुरा लिया है उस बात को भी दिखाता है। यानी यह कहानी आपके जीवन से कहीं ना कहीं मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर इस अंधे को आंखें देने के साथ साथ आपको आपका दर्शन भी वापस देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस अंधे को आंखों के साथ परमेश्वर आपको आपका दर्शन भी देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको दिखाई नहीं देता आप धीरे चलते हो, टटोल टटोल कर। जब आपको दिखाई नहीं देता आप धीरे चलते हो, जिस कारण आप अपने
दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी लेट हो जाते हो। इसलिए परमेश्वर आज आपको आपका दर्शन वापस करेंगे ताकि आप अपने जीवन में अगले लेवल पर जल्दी पहुंच सको। हालेलुया, हालेलुया। कभी ऐसा हुआ है आपने किसी से रास्ता पूछा हो और उसने कहा हो मेरे पीछे पीछे आ जा, और जब आप उसके पीछे चलते हैं, चलते चलते आपको महसूस हुआ रास्ता तो इसे भी नहीं पता। हालेलुया। आपने किसी से रास्ता पूछा, उसने कहा मेरे पीछे आ जा, और पीछे चलते चलते आपको पता चला कि रास्ता तो इसे भी पता नहीं है। हालेलुया। यही जीवन में भी होता है। जब आप अपने दर्शन को पूरा करने के लिए उन लोगों के पीछे चलते हो जिन्हें खुद नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं, हालेलुया, जिन्हें खुद नहीं पता वो कहां जाना है, तो आप वहां पहुंच नहीं पाते जहां आपको होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज आपको आपका दर्शन वापस देंगे ताकि आप साफ देख सको, ताकि आप तेज चल सको और आप अपने दर्शन को पूरा कर सको। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है परमेश्वर दर्शन देते हैं, दूसरा स्टेप है रिश्ता, दूसरा स्टेप है रिलेशन। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 22 वचन, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 22। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे और को लोग, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। आप देखो ये अंधा लोगों की मदद के बिना यीशु के पास नहीं आ सकता था। यानी इसके ऐसे दोस्त थे जो देख सकते हैं। हालेलुया। यानी इसके जीवन में ऐसे दोस्त हैं जो देख सकते हैं। आप कहते हो मेरा दोस्त बड़ा कूल है, पर क्या देख सकता है? हालेलुया। आप कहते हो ना जवान बच्चे, आप कहते हो मेरा दोस्त कूल है, पर क्या देख सकता है? आप कहते हो मेरा दोस्त वफादार है, पर क्या देख सकता है? आप कहते हो मेरा दोस्त मेरे से प्यार करता है, पर क्या वो देख सकता है? जब आपको, है ना, जब आप देख नहीं पाते, हालेलुया, जिस समय आप देख नहीं पाते, जिस समय आप भटक जाते हो, क्या वो आपको सही जगह लेकर आते हैं या ठेके पर लेकर जाते हैं? हालेलुया। जिस समय आपको दिखाई नहीं देता, जिस समय आप भटक जाते हो, क्या वो दोस्त आपको सही जगह लेकर आते हैं? जब समस्या के चलते आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, क्या वो आपको यीशु के पास लेकर जाते हैं? हालेलुया। जब तक आपका रिश्ता, ध्यान सुनिए, जब तक आपका रिश्ता ऐसे लोगों के साथ रहता है जो देख नहीं सकते, तब आपका जो गैप है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो गैप है, वो गैप और बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप एक दर्शनशील व्यक्ति के साथ रहते हो, जिसे पता कहां जाना है, किस और जाना है, जब आप एक दर्शनशील व्यक्ति के साथ रहते हो, तो वो दूरी कम होती जाती है। हालेलुया। वो दूरी कम होती जाती है, आप अगले लेवल पर पहुंचते हो और आप उस काम को, उस रुके हुए काम को पूरा कर पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको दर्शनशील रिश्ता चाहिए। पहला दर्शन चाहिए, दूसरा रिश्ता चाहिए। तीसरा स्टेप है विश्वास। तीसरा स्टेप है विश्वास। मरकुस 8:22 फिर से पढ़ेंगे। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। उससे विनती की कि उसे छुए। लोग अंधे को यीशु के पास लाए और उन्होंने यीशु से विनती की कि उसको छुए। हालेलुया। वो अंधा है, गूंगा नहीं। हालेलुया। वो अंधा है, गूंगा नहीं, वो खुद बोल सकता है, लेकिन वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि जब आपकी एक भावना को चोट पहुंचती है तो दूसरी भावनाएं भी आहत होती हैं। हालेलुया। जब आपकी एक भावना को ठेस लगती है, दूसरी भावनाएं भी आहत हो जाती हैं, वो भी घायल हो जाती हैं। एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति विश्वास तोड़ दे, है ना, धोखा दे दे, तो दूसरे पर भरोसा नहीं होता। इस अंधे के कानों ने इतने ताने सुने हैं कि इसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। और लोगों ने, उसके दोस्तों ने यीशु को कहा कि उस पर हाथ रखकर उसे छुए। हालेलुया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस पर हाथ रखकर छुए। इस वचन को तैयार करते समय मैंने कहा, हां, यही है बिचवई की प्रार्थना, जहां जहां परमेश्वर और किसी दूसरे के बीच में खड़े होकर आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, यानी बिचवई करते हो।
लेकिन पवित्र आत्मा ने उसी समय मेरे मन में डाला कि यह बिचवाई की प्रार्थना नहीं है, बिचवाई का विश्वास है। हालेलुया। यह बिचवाई की प्रार्थना नहीं है, यह बिचवाई का विश्वास है। जैसे उस लकवे के रोगी के दोस्तों ने, है ना, छत को खोलकर घर के अंदर यीशु के पास उसे उतारा था ताकि यीशु उसे चंगा कर सके, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ थी। वो बिचवाई का विश्वास था। हालेलुया। लाजर मरा हुआ तो वो अपने लिए विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी बहनों ने यानी मरियम और मार्था ने विश्वास किया और यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। वो बिचवाई का विश्वास था। अब ध्यान सुनिए, अब ये इसके दोस्त, इस अंधे के दोस्त विश्वास के साथ इसे यीशु के पास लेकर आए हैं। हालेलुया। और चाहते हैं कि वो उसे छुए, क्योंकि ये नहीं चाहते इनका दोस्त अंधा रहे। हालेलुया। अब ये लोग विश्वास के साथ, उसके दोस्त विश्वास के साथ उस अंधे को यीशु के पास लाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनका दोस्त अंधा रहे। आपके आसपास कैसे लोग हैं? हालेलुया। आपके आसपास कौन से लोग हैं? आपको बताऊं, आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अंधे ही रहें। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने बिल्कुल सही कहा है। आपके पास कई ऐसे लोग हैं जो यही चाहते हैं कि आप अंधे रहें। क्यों पास्टर जी? क्योंकि ताकि आप उनकी असलियत को ना देख सको। हालेलुया। ताकि आप उनके मतलबी जीवन को ना पहचान सको, ताकि आप उनकी चालाकियों को ना समझ सको और वो आपको अपने आगे पीछे घुमाते रहें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए, ध्यान सुनिए, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा होने देने के लिए आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो ना सिर्फ आपके लिए विश्वास करें। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा करने के होने देने के लिए आपको भी आपके आसपास ऐसे लोग चाहिए जो ना सिर्फ आपके लिए विश्वास करें, पर घर हो, छत हो, कब्र हो, वो आपको यीशु के पास पहुंचाएं। हालेलुया। तब आपके जीवन में परमेश्वर का काम पूरा होगा, तब रुके हुए काम पूरे होंगे। हालेलुया। तो पहला स्टेप है दर्शन, दूसरा स्टेप है रिश्ता, तीसरा स्टेप है विश्वास, चौथा और आखिरी स्टेप है यीशु का हाथ। चौथा और आखिरी स्टेप है यीशु का हाथ। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 23 से लेकर 25 वचनों को। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 23, 24 एंड 25। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु ने उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे उस गांव से बाहर ले गया। लोगों ने सोचा होगा, उसके दोस्तों ने कहा होगा, अरे इसका तो आंखें खराब है और आप इसके हाथ पकड़ रहे हो। और यीशु ने कहा होगा कि इसकी आंखों तक पहुंचने के लिए ही मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूं। हालेलुया। इसकी आंखों तक पहुंचने के लिए ही मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तुम मुझे वो देना चाहते हो जो खराब है, तुम मुझे वो देना चाहते हो जो खराब है, लेकिन मैं जो सही है उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। तुम चाहते हो मैं चंगा करूं, लेकिन मैं अगुवाई करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, आपकी कई समस्याएं, ध्यान से सुनिए, आपकी कई समस्याएं तब हल होती हैं जब आप परमेश्वर को अगुवाई करने देते हो, यानी अपने आप को परमेश्वर को चलाने देते हो। आप कहते हो परमेश्वर मेरी टूटती शादी को बचा ले, लेकिन वो कहता है पहले मुझे अपना हाथ दो।
आप कहते हो परमेश्वर मुझे इस बीमारी से छुड़ा ले, लेकिन वो कहता पहले मुझे अपना हाथ दो। आप कहते हो परमेश्वर मुझे, हालेलुया, मुझे मेरे टूटे हुए दर्शनों को पूरा करने के लिए मदद करो, लेकिन वो कहता है कि पहले मुझे अपना हाथ दो। आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर को अपना हाथ दोगे, वो आपको उन आशीषों तक, उन दरवाजों तक ले जाएगा जो आपने सोचे भी नहीं है। वो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। फिर गांव से बाहर जाकर यीशु ने उसकी आंखों पर थूका। पता है क्यों? क्योंकि थूक में डीएनए होता है। हालेलुया। गांव से बाहर ले जाकर यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर थूका, क्योंकि थूक में डीएनए होता है। यीशु ने सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर अपने डीएनए को खोला, अपने डीएनए को लगाया। हालेलुया। यीशु आपको सिर्फ चंगा करना नहीं चाहता, जो आज चंगाई पाने आए हैं। यीशु आपको सिर्फ चंगा करना नहीं चाहता, पर वो आपको उसके जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। मेरी आशीष मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है पास्टर जी? क्योंकि वो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, ताकि आपका छुपा हुआ वो दूसरा मनुष्य तब पूरी तरह खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपना डीएनए उसे देने के बाद यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा। आप देखो, पहले इस अंधे ने अपना हाथ यीशु को दिया, और अब यीशु अपना हाथ उसे दे रहे हैं। पहले इस अंधे ने अपना हाथ यीशु को दिया, अब यीशु अपना हाथ इसे दे रहे हैं। पहले इस अंधे ने अपना हाथ यीशु को दिया, अब यीशु अपना हाथ इसे दे रहे हैं। हालेलुया। फिर यीशु ने उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? असल में यीशु जानना चाहते थे कि वो अपनी स्थिति को बताने के लिए कितना ईमानदार है। वो ईमानदार है भी या नहीं? हालेलुया। कई लोग आते हैं, प्रार्थना बताते हैं, प्रभु नु पता है, तुसी प्रार्थना कर दो। आपने क्या किया? कोई गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं किया, तुसी प्रार्थना कर दो। प्रभु जानना चाहते हैं कि क्या ये अंधा अपनी स्थिति को बताने के लिए ईमानदार है या नहीं। हालेलुया। उसकी ईमानदारी के कारण ही, ध्यान से सुनिए, उसकी ईमानदारी के कारण ही उसने यीशु से दूसरा स्पर्श प्राप्त किया। हालेलुया। अगर आप भी यीशु को, ध्यान से सुनिए, अगर आप भी यीशु को अपनी स्थिति खोलकर ईमानदारी से अच्छे से बताएं कि आप कहां थे, अब कहां हो, आप क्या करना चाहते थे और क्या कर बैठे हो, तब आप भी यीशु से दूसरा स्पर्श प्राप्त करोगे। उस अंधे ने कहा कि मुझे पेड़ की तरह मनुष्य चलते हुए नजर आते हैं। सोचने की बात यह है कि एक अंधे को क्या पता पेड़ और मनुष्य कैसे होते हैं। यानी वो अंधा पहले देखता होगा। हालेलुया। वो अंधा पहले देखता होगा। आपको बताऊं, उस अंधे ने यीशु को दोबारा छूने के लिए नहीं कहा, क्योंकि एक अंधे को थोड़ा थोड़ा दिखने भी लग जाए उसके लिए तो वही काफी है। लेकिन यीशु ने अपने आप बिना उसकी इजाजत के उसको दूसरी बार छुआ है, क्योंकि यीशु काम को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल यह उठता है, अब सवाल यह उठता है कि क्या यीशु का एक स्पर्श काफी नहीं था? शायद वो एक स्पर्श उसकी चंगाई के लिए नहीं था, वो पहला स्पर्श उसकी चंगाई के लिए नहीं था, पर उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए होगा, और दूसरा स्पर्श उसकी चंगाई के लिए था। आज आप में से कितने लोग हैं जो ये काम को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा करने के लिए यीशु से उस दूसरे स्पर्श को पाना चाहते हैं? आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।